Good morning from Nagaland. Hello everyone. First of all, I want to thank each of you for supporting me so much. I know मुझे थोड़ा लेट हो गया है पार्ट 2 अपलोड करने में, but no worries. It's finally here. The mighty Zuko. 1, 2, 3. Welcome to the part 2 of Nagaland. सुबह का ये व्यू एंजॉय करते हुए चाय ब्रेकफास्ट हो रही थी। वैसे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे तो कम ही है, बट इन ज़ुको पता नहीं, लेट्स सी। सो एक सुंदर दिन जाकामा में और एक बहुत ही सुंदर इवनिंग जाकामा में बिताने के बाद अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम रेडी हो चुके हैं आज के हाइक के लिए। तो हम आज जा रहे हैं जाकामा छोड़ के ज़ुको की तरफ। So let's start the journey from here. ये चीज़ बड़ी ही एडवेंचरस है। मैंने वीडियोस पे भी देखा है ज़ुको के कि विश्वेमा जाकामा से कैब्स वगैरह मिलती नहीं है एंट्री पॉइंट ऑफ ट्रैक तक जाने के लिए, तो ऐसे ट्रक्स पे लिफ्ट लेना पड़ता है या फिर जान पहचान हो तो कॉल करके बुला लो। तो ये बहुत ही एक एडवेंचरस चीज़ है और देखते हैं आज हमारा कैसे एडवेंचर होता है इस पे। फिलहाल तो हमारा ये राइड बहुत ही अच्छा चल रहा है विद सूदिंग व्यूज, प्लेन रोड्स। टिकट काउंटर तक ऐसा ही है, 4 किलोमीटर जहाँ से हम चढ़े थे टिकट काउंटर तक 4 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं। ये है टिकट काउंटर ज़ुको का, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है एंट्री के लिए। और अभी काफ़ी सारे रूल्स भी इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं इस साल कि गाइड मैंडेटरी है। पहले नहीं था, अब गाइड मैंडेटरी है। तो और ये जो नेक्स्ट 4 किलोमीटर हम आए, दैट वाज क्रेजी, लिटरली क्रेजी। मतलब रोड्स तो थे ही नहीं, ऊपर से आई गेस बारिश भी हुआ था 2-3 दिन पहले, तो बहुत ख़राब था रोड। और हम तो ऐसे ही मतलब कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, तो मज़ा लेकिन बहुत आया। एक काफ़ी टायरिंग ट्रक जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं ट्रैक के एंट्री पॉइंट पे। सब थोड़ा थक गए थे, बट एक्साइटमेंट काफ़ी थी इस ट्रैक के लिए। अभी आगे 8 to 10 किलोमीटर्स है आई थिंक टिल ज़ुको वैली का बेस कैंप। पता नहीं, अब देखते हैं। जैसे तैसे सबको इकट्ठा करके जोश में लाके शुरू करते हैं हम अपना आज का ट्रैक। शुरुआत में तो काफ़ी इजी लग रहा था, ट्रैक रोड भी एकदम प्लेन दिख रहा था, तो हमें लगा कि पूरा ट्रैक ही ऐसा होगा। बट थोड़े दूर चलते ही सबका चेहरे का रंग उतर गया था। और वो इसलिए क्योंकि थोड़ा दूर बाद ही प्लेन रूट एकदम ख़त्म हो गया था। उसके बाद आ गया स्टेयर्स, और स्टेयर्स भी प्लेन स्टेयर्स नहीं, पत्थर जम के जैसे स्टेयर्स बनते, कोई ज़्यादा चढ़ाव है कोई कम चढ़ाव है, वैसे स्टेयर्स थे और बहुत ही पतले स्टेयर्स। तो सबके चेहरे में दिख रहा था वो स्ट्रगल। कुछ ज़्यादा ही स्टीप है, तो हम बैठ गए। हालत बहुत ख़राब है।
ये जंगलों में हाइक करने का भी ना अलग ही फीलिंग होता है। एक बड़ा ही थ्रिलिंग सा माहौल है और बीच बीच में ये सुंदर व्यूज़ जब दिख जाते हैं, जोश तो पूरा भर जाता है। और एक साइड से बर्ड्स चर्पिंग की आवाज़ तो कंटिन्यूअसली चलता ही है। तो सब मिला के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसे तैसे करके हमको एक रेस्टिंग पॉइंट मिलता है बीच में, और हम ठहरे बड़े ही चालाक लोग। बैग हल्का करने के चक्कर में खाना बहुत ही कम लाए, मतलब बहुत ही मिनिमम स्नैक्स लाए, और सबको भूख अभी लग गई। अभी तो आधा रास्ता और बाकी है, पर क्या ही कर सकते हैं। उसी में से सब मिल बांट के खा के सुंदर व्यू एंजॉय करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा चलना नेक्स्ट लेग की तरफ। पूरे ट्रैक में मुझे सबसे ज़्यादा स्कैरी और डिफ़िकल्ट पार्ट लगा ये। बहुत स्ट्रगल्स थे उसके पहले भी, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि रोप पकड़ के चढ़ना जिसको आता नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। क्योंकि ये जो स्लोप दिख रहा है, ये यहाँ से वीडियो में मुझे लगता है थोड़ा सा स्लैंटेड दिख रहा है, बट ये पूरा एकदम स्ट्रेट था। बट यही मज़ा है अनएक्सप्लोर्ड चीज़ का। सो एज आई ऑलवेज से, नॉर्थ ईस्ट इतना अनएक्सप्लोर्ड है, इसीलिए इतना ब्यूटीफुल है। जैसे बाकी ट्रैक्स में सब कुछ प्लान्ड होता है, रूट्स प्लान्ड होता है, कुछ चीज़ें चाहिए होता है वो भी मिल जाता है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। हम ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और ये है पूरे वैली का टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इसके आगे चराव तो नहीं है, यहाँ से शुरू होती है वैली। तो आगे का 5 किलोमीटर वैली के बीच से है। दिस लाइन, द बेस्ट व्यूज कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। सो ट्रू। ये तो मेरे लिए एक नया डिस्कवरी है, मतलब वैली का फोटो वीडियो। इनफैक्ट यहाँ पे भी दूर पे दिख रहा है एकदम ये ग्रीन ग्रास जैसा, बट सामने जाने से ये है बैम्बू प्लांट्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैम्बू प्लांट्स है, बट है वही। वेलकम टू द जुकू वैली। जब से हमने वैली एंटर किया है, हमको लग रहा था यही वैली है, इतना सुंदर है, यही जुकू वैली है। पर चलते जा रहे थे, हम चलते जा रहे थे, लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह बस वैली ही था। अब क्योंकि रूट भी प्लेन है और सामने इतना सुंदर व्यू है और मौसम भी काफ़ी सही हो गया है, तो हम थोड़ा स्पीड अप करने लगे। थोड़ा थोड़ा ठंड भी बढ़ रहा है। बाय बाय, एंजॉय। बाय बाय गाइस, थैंक यू। ये है जुकू वैली का बेस कैंप, जहाँ पे टेंट्स भी मिलते हैं, डॉर्मेट्री भी मिलते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है अभी,
अभी बज रहा है शाम के 3:30। हाँ, यही है टेंस। फिर हमने अपना टेंस ले लिया। हमने डॉर्मेट्री के ऊपर टेंस प्रेफर किया। एक थ्रिलिंग सा माहौल आता है टेंट में। तो हाँ, उसके बाद हम बैग्स रख के चले गए व्यू देखने। यहाँ से ये जो व्यू दिख रहा है ये पूरा जोको वैली है। यहाँ से 4 किलोमीटर डाउनवर्ड्स है बेस कैंप से, बट ये ही है पूरा जोको वैली। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि डॉर्म लेना चाहते हैं कोई तो 200 रुपीज़ पर पर्सन है, और ब्लैंकेट्स पिलो वो सब अलग है। और टेंट्स लेना चाहते हैं तो 3 पीपल इन ए टेंट, तो वो 1000 रुपये होता है अगर उनसे टेंट लेते हैं। और खुद से अगर टेंट लेके यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ में हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग खुद के टेंट्स भी लेके आए थे, फैमिली के साथ भी आए थे, तो ये उनका ही टेंट वो लोग लगा रहे हैं। और यहाँ पे लाइट नहीं रहती है। अभी जैसे ही शाम होगी तो एकदम डार्क हो जाएगी। उसमें शूटिंग स्टार्स बहुत बढ़िया दिखते हैं। मैं दिखा नहीं सकती, वीडियो हो नहीं पाया क्योंकि एकदम अंधेरा था। खाना भी हम अंधेरे में खाए, ये फ्लैश लाइट जला के। तो हाँ, रात में तो बहुत ही मज़ा आया। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, 0 डिग्री के आसपास ठंड थी। तो हाँ, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग। इतनी ठंड है ना, अभी बज रहा है 5:30, क्योंकि यहाँ पे सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम 4 बजे से ही उठे हुए थे, देख रहे थे कि कब निकल सकते हैं, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी 4 बजे। तो हम हिम्मत जुटा के 5:30 बजे निकल पाए। अब हम जा रहे हैं जुक्कू की तरफ, नीचे 4 किलोमीटर डाउनवर्ड्स है, तो चलते हैं। ये जो वैली दिख रहा है चारों ओर, और बीच में ऐसे गैप बोल टाइप्स, तो यहाँ पे रात को पूरा सफ़ेद क्लाउड्स भर गए थे। अभी भी दिख रहा होगा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद, बट रात को ये पूरा वाइट था। बहुत सुंदर लग रहा था। बाकी मैं कुछ बताऊंगी नहीं, आपको व्यू में ही पूरा दिख जाएगा। आगे सिर्फ व्यू और व्यू है, और बहुत सुंदर है। जितना देख रही हूँ मैं उतना अमेज हो रही हूँ। इतने छोटे छोटे अनइवन शेप्स के पहाड़, बट साथ में मिलके कितना खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से 360 डिग्री व्यू सिर्फ ये वैली की है। और ये वैली नागालैंड के 8000 फीट पे बसी है। यहाँ का कुछ पार्ट नागालैंड में है, और ये जो वैली के पीछे वाला पार्ट है वो मणिपुर में है। इतना सुंदर व्यू, ये सपनों वाली जगह लग रही है एकदम। One, two, three. Welcome to Zuko Valley.
हम नीचे वैली में काफ़ी टाइम बिताए, फ़ोटो वीडियो वगैरह खींचे, मज़े किए। इतना सुंदर वैली है, जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर टाइम कंस्ट्रेंट्स भी है। तो यहाँ से हमको वापस 4 किलोमीटर ऊपर बेस कैंप तक जाना है, उसके बाद 10 किलोमीटर और जाखमा तक। तो हाँ, उसी की तैयारी चल रही थी। आज थोड़ी गर्मी भी बढ़ रही थी सुबह। आफ्टर एक्सपीडिशन लुक बहुत बुरी हाल है। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? व्यू तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन स्ट्रगल बहुत है। अब भी नहीं फटोटते ना। फिर से आना चाहोगे? चाहूँगी, लेकिन नहीं आना, हिंदी नहीं आ रहा है। भांगलत कोयला। कठिन वे आना चाहूँगी, लेकिन इतना स्ट्रगल करके आ नहीं पाऊँगी। अभी कैसे लौटूंगी वो समझ में नहीं आ रहा है। हेलीकॉप्टर से लेके जाता तो अच्छा होता। अभी हम बस जुकू वैली के नीचे से बेस कैंप तक पहुंच भी नहीं पाए, पर पहुंच रहे। उसके बाद हमको जाना है विश्वमा, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। ऐसे ही उतार चढ़ाव दोनों है। गॉड नोस हाउ वी आर गोना डू दिस। तो हम वापस आए हमारे बेस कैंप, और उसके बाद रेडी हो गए हम। साथ में ही थोड़ा चाय मैगी खा रहे थे। पहाड़ों में चाय और मैगी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इतना सुंदर व्यू एंजॉय करते करते नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद और क्या, वापस जाने की तैयारी। मन ना होते हुए भी वापस जाना पड़ेगा आज। तो यही तक था हमारी जुकू वैली की जर्नी। वापस जाने का वीडियो मैंने किया नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और जगह की जर्नी लेके।